कृपया यह वीडियो किसी के दिल के लिए नहीं बनाया गया है। कृपया इस वीडियो को देखें और मनोरंजन करें। उदास मन से वह गली के मोड़ पर सिगरेट पीने आया। तभी उसने देखा कि एक औरत दुकान से बाहर निकल रही है। वह घबराकर सांस रोक लेती है, लेकिन सिगरेट की महक ने उसे फिर भी बेनकाब कर दिया। औरत की आंखों और हाव भाव से लैम्बो ने अंदाजा लगा लिया कि वह उस पर दिलचस्पी रखती है। उसने हल्के से सिगरेट का कश उसकी ओर बढ़ाया और वाकई उसकी उम्मीद सही निकली। औरत को इस तरह का अप्रत्यक्ष चुंबन जरा भी बुरा नहीं लगा। फौरन ही औरत ने सीधा कहा, मैं रूम 706 में हूँ। लैम्बो ने पूछा, ये क्या किचन है? वह मुस्कुराई और लैम्बो के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा बाहर सिगरेट पीने का फैसला कितना सही था। ऑफिस खत्म होते ही वह बेसब्री से उस औरत के कमरे के बाहर पहुंचा, हाथ में दुकान से चुराई हुई एक शैंपेन की बोतल लिए। उसके आने से औरत बहुत खुश हुई और मजाक में बोली, जरा याद रखना, आगे जो भी होगा सब अपने आप होगा। उस रात दोनों ने बेहद खूबसूरत पल बिताए। लैम्बो को तब पता चला कि उस औरत का नाम गिनी है। अगली सुबह गिनी को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था। जाने से पहले उसने लैम्बो से कहा वह अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करेगी। लैम्बो का दिल खुशी से भर गया। घर लौटते वक्त मेट्रो में उसके होठों की मुस्कान इतनी गहरी थी कि जैसे किसी एके की ट्रिगर को दबाना मुश्किल हो। दूसरे दिन सुबह गिनी का वीडियो कॉल आ गया। लैम्बो ने पूरी कोशिश की कि अपनी बॉडी के मसल्स दिखाकर खुद को और परफेक्ट लगे। वीडियो जुड़ते ही गिनी ने उसे पेरिस आने का न्योता दिया कुछ दिनों के लिए। लैम्बो ने कहा कि इस वीकेंड उसे काम पर जाना होगा, पर गिनी जरा ज्यादा सख्त लहजे में बोली, It will be fun. I have to go to a meeting. I'll send you some flags and see what you think. लैम्बो ने इसमें कोई बुराई नहीं देखी। आखिरकार गिनी एक मजबूत शख्सियत वाली औरत थी और मजबूत होना उसके लिए सामान्य बात थी। कुछ ही घंटों बाद वह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच गया और पेरिस जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। गिनी ने उसके लिए जो सीट बुक की थी वह लग्जरी फर्स्ट क्लास थी। एक गरीब लड़के के लिए यह किसी सपने जैसा था। ऐसी शानो शौकत उसने पहले कभी महसूस नहीं। शहर की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। जब वह होटल पहुंचा तो आखिरकार गिनी से मुलाकात हुई। थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद जो हुआ वह काफी क्रूर था। दिलचस्पी रखने वाले लोग असली वीडियो जरूर देखे। शाम होने तक दोनों एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए यह अच्छा मौका था। बातचीत के दौरान लैम्बो को पता चला कि गिनी सिंगल है, शादीशुदा नहीं। वह एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मार्केटिंग पार्टनर है। गिनी ने जाना कि लैम्बो की कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। उसे फोटोग्राफी का सपना है और उसकी मोहब्बत की कहानी सिर्फ हाई स्कूल में एक बार हुई थी। डिनर के बाद गिनी ने लैम्बो को एक और जगह ले जाने का फैसला किया और यह तो बस शुरुआत थी। पेरिस को लोग रोमांस की नगरी कहते हैं। यहाँ का नृत्य भी कुछ अलग ही अंदाज रखता है। एक रात एक स्ट्रिप बैले शो देखकर लैम्बो का खून जैसे तेजी से दौड़ने लगा। होटल लौटते वक्त वह और जिनी पुल के नीचे फिर एक बार अपनी हद तक पहुँच गए। अगले दिन जिनी को काम पर जाना था। उसने लैम्बो को कुछ पैसे दिए और कहा कि पेरिस के दर्शनीय स्थलों का आनंद ले। लैम्बो ने शांजेलीजे और आर्क दे ट्रायफ देखे, फिर मोमार्त्र और सैक्रेक्योर कैथेड्रल पहुंचा। ये रोमन और गॉथिक शैली की इमारतें उसे मंत्रमुग्ध कर गईं। सैन नदी के किनारे खड़े होकर उसे लगा कि उसके भीतर का कलाकार जाग रहा है। उसने अपना प्रिय कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। होटल लौटते ही उसने जिनी की तस्वीरें खींचनी शुरू की। तस्वीरें धीरे धीरे और ज्यादा बोल्ड होती गईं और जब बोल्डनेस अपनी हद पर पहुंची, माहौल भी बन चुका था। उस रात भी वे बेकाबू हो गए। पेरिस की यह यात्रा यही समाप्त हुई। न्यूयॉर्क लौटने पर लैम्बो अब भी फोटोग्राफी में डूबा रहा, लेकिन जिनी ने उससे कोई संपर्क नहीं किया। बिना जिनी के पैसों के वह फिर से होटल में बर्तन धोने और खाना परोसने का काम करने लगा। खाली पेट कला का सपना देखना तो बस मूर्खता थी। लैम्बो बार बार कैमरे में जिनी की तस्वीरें देखता और सोचता कि उसने उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। आखिरकार एक दिन उसने खुद ही जिनी को कॉल पर मैसेज छोड़ दिया, मिलने की इच्छा जताई। जिनी ने उसे निराश नहीं किया और शुक्रवार की रात का वादा कर लिया। शुक्रवार को जिनी वक्त पर आ गया। समय अभी था तो लैम्बो उसे अपनी दोस्त ब्लैक सिस का थिएटर शो दिखाने ले गया। जिनी को इस तरह का प्रदर्शन बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर देखा ताकि लैम्बो का मन न टूटे। इसके बाद वे बार में शराब पीने गए, जहां ब्लैक सिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। लैम्बो ने खुशी खुशी जिनी से उनका परिचय कराया और पेरिस यात्रा के किस्से सुनाने लगा। जब बैले शो का जिक्र आया तो उसने अंग्रेजी में यूं वर्णन किया। जिनी को यह सुनकर गहरी झेप महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि लैम्बो का कलात्मक स्वाद बेहद सही था। जब लैम्बो ब्लैक सिस के साथ शराब में डूबा रहा तो जिनी और बर्दाश्त न कर सका और बहाना बनाकर बाहर निकल गया। लैम्बो तुरंत उसके पीछे पहुंचा और पूछा, तुम नाराज क्यों हो? मैंने तो सोचा था हम रात साथ बिताएंगे, शायद और भी व्यस्त हो जाएंगे। जिनी ने कहा, मुझे सुबह बहुत जल्दी एक मीटिंग है। लैम्बो ने बिना कुछ कहे उसे चूम लिया। जिनी उसकी देह का दीवाना था तो वह उसके घर जाने को राजी हो गया, हालांकि ज्यादा देर रुकने के मूड में नहीं था। लैम्बो के लिए इतना ही काफी था। घर पहुंचकर उन्होंने वही किया जो करने का मन था। इसके बाद जिनी टैक्सी बुलाकर कंपनी जाने की तैयारी करने लगा। लैम्बो ने इसे एक मौका समझा और चुपचाप उसका पीछा किया। कंपनी के नीचे उसने देखा जिनी एक आदमी के साथ हंसी खुशी शराब पी रहा था। वह आदमी पति था या कोई रिश्तेदार, यह लैम्बो नहीं जानता था, लेकिन उसके दिल में गहरी कसक उठी।